ये हम कुछ लेक्स करने जा रहे हैं। तो जैसे लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा होता है, तो वैसे तो कैस्पियन सी है और उसका पानी ब्रैकिश होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड की बात करें तो वो कैस्पियन सी में जाएगा। और रिवर्स लाइक उरल, वोल्गा, सो दे ड्रेन इनटू इट्स नॉर्दर्न पार्ट, while the southern part, that is Karabugas Bay, that is very saline, one of the most saline places on earth. Karabugas Bay, which is the southern portion of the Caspian Sea, or northern portion of the Caspian Sea. Northern portion of the Caspian Sea is not saline. It is because it is drained by rivers like Volga and Ural. Okay, then after Caspian Sea we have the largest freshwater lake. अगर largest freshwater lake पूछे तब तो लेक सुपीरियर चला जाएगा, लेक सुपीरियर ऑफ यूएस. नाउ ह्यूरॉन मिशिगन आर टेक्निकली सिंगल लेक, ये एक ही लेक है. एंड by that way Huron Michigan is the largest freshwater located between US and Canada border. तो लेक मिशिगन, इससे पहले हम लोग रिवर सिस्टम्स में शायद लेक मिशिगन के बारे में पढ़े थे. तो ये शिकागो रस्ट बॉल नहीं, कहाँ पढ़े थे, हाँ सिटी. सो द सिटी गैरी, तो गैरी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ या नियर बाय लेक मिशिगन, वेयर एज डेट्रॉयट तो तुम्हारा लेक एरी के बगल में है, और लेक ओंटारियो के बगल में सिटी कॉल्ड हैमिल्टन इज़ देयर, एंड लेक सुपीरियर के बगल में सिटी कॉल्ड ड्यूलेथ इज़ देयर, ड्यूलेथ, ठीक है. तो ये सारे ऑकरेंसेस मतलब अबाउट लेक मिशिगन हमने देखा. तो लेक मिशिगन के बगल में कौन सी जगह है, गैरी नामक जगह है, राइट. देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर देखा जाए तो वैसे लेक एरिया के हिसाब से तो फिर लेक सुपीरियर जाएगा. लेकिन एक्चुअली टेक्निकलिटीज़ में अगर थोड़ा घुसे हैं तो लेक ह्यूरॉन और मिशिगन जो है, दे आर टेक्निकली सिंगल लेक, and by that way Huron and Michigan is the largest freshwater lake in the world, located between the borders of US and Canada. बट अगर ये ऑप्शन में होगा तो फिर ह्यूरॉन मिशिगन दोनों साथ में लिखा होगा. अगर ये नहीं है तो फिर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी लेक सुपीरियर, जिसके बगल में एक शहर है कॉल्ड ड्यूलेथ. और अगर फ्रेश वाटर भी मैंशनड नहीं है, देन द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी कैस्पियन सी, विच इज़ ब्रैकिश. एंड उसका भी जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे रिवर उरल एंड रिवर वोल्गा दे ड्रेन. देन द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक की बात करें तो लेक बैकाल है, एंड दिस इज 1642 meters deep and 25 million years old. I think it is one of the oldest lakes as well, and it is also known as sacred lake. Then world's longest and second deepest तो लेक टंगनाइका, ये अफ्रीका में पड़ता है. 1470 मीटर्स डीप है ये और 670 किलोमीटर लॉन्ग, बट दिस इज़ मोर फेमस फॉर इट्स लेंथ, ठीक है. बहुत ही अनयूजली लॉन्ग लेक है लेक टंगनाइका, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक, 670 kilometers long. Then highest navigable lake in the world, so that is Lake Titicaca, and it lies on the border of Peru and Bolivia. Lake Titicaca lies on the borders of Peru and Bolivia. Then tri-border of Kenya, Uganda and Tanzania, so that is Lake Victoria. I think it is one of the largest, not one of the largest, it is the largest lake in Africa. So ये ट्राई बॉर्डर पे पड़ता है तंजानिया, उगांडा और केन्या के. दैन ट्राई बॉर्डर ऑफ जॉर्डन, इज़राइल, पैलेस्टीन, तो दैट इज़ डेड सी, एंड ये एक सॉल्टी लेक है. देन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, सो ये आरएल सी पड़ता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो सॉल्टी लेक. दैन सॉल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड लेक वॉन, ये टर्की में पड़ता है. एंड ग्रेट स्लेव प्लस ग्रेट बियर, तो ये ग्रेट स्लेव जैसे ही मैंने देखा तो मुझे याद आ गया दिस इज़ इन कैनेडा. अलॉन्ग विद ग्रेट बियर विनिपेग हो गया, रेनडियर हो गया, लेक अथाबास्का हो गया, यहाँ पे यूरेनियम साइट है, यूरेनियम रिजर्व है कनाडा का. सो दीज आर द 5 important lakes of Great Slave, 5 important lakes of Canada, and the Great Slave is the deepest lake of North America. Great Slave is the deepest lake of North America. तो ये ऑलमोस्ट लाइक कनाडा में पड़ते हैं. द यूरेनियम सिटी इज़ लोकेटेड नियर अथाबास्का. तो ग्रेट स्लेव हो गया, ग्रेट बियर हो गया, एंड विनिपेग, रेनडियर एंड अथाबास्का लेक, ये सभी कनाडा में है. एंड ग्रेट स्लेव इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका. देन लेक बॉयलिंग एक है, दिस इज़ लोकेटेड इन सेंट डोमिनिका, ठीक है. सेंट डोमिनिका याद रखना है, सेंट डोमिनिका में लेक बॉयलिंग है. देन रेड लगून, दिस इज़ अ लेक इन बोलिविया, ठीक है. देन लेक उर्मिया, ये तो ईरान में हमने पढ़ रखा है. फिंगर्स लेक, ये आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है.
and five flower lake, this is in Sichuan province in China. Five flower lake. Then country known as land of thousand lakes, so that is Finland, and इसको garden of lakes भी बोलते हैं. And the largest lake in Finland is Lake Saimaa. Lake Saimaa is the largest lake in Finland, which is also known as garden of lakes, या फिर Finland is also known as garden of lakes, या फिर land of thousand lakes. Then city of Duluth, that is located near the Lake Superior, right? Then city of Buffalo, that is located near Lake Erie. Actually एरी के किनारे सिटी एक और सिटी पड़ती है, उस सिटी का नाम गैरी है, गैरी, ठीक है. सो गैरी सिटी इज़ ऑल्सो लाइंग बिसाइड लेक एरी. एंड देन सिटी ऑफ शिकागो, ये तुम्हारा लेक मिशिगन, आई एम सॉरी, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया है, ये यहाँ नहीं होगा. एक्चुअली लेक मिशिगन के किनारे गैरी पड़ता है, ठीक है, गैरी, और मिशिगन के ही किनारे शिकागो का भी शहर पड़ता है, ठीक है. तो ये जो है ये गलत मैंने लिख दिया, इसको एक्चुअली यहाँ नीचे होना चाहिए था, ठीक है. तो लेक मिशिगन के किनारे शिकागो पड़ता है और गैरी पड़ता है, और लेक एरी के किनारे बफलो पड़ता है, सिटी ऑफ बफलो. और एक और था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, लेक एरी के किनारे क्या था, लेक एरी के किनारे कौन सा शहर था, सिटी ऑफ डेट्रॉइट था, ठीक है. ओंटारियो के किनारे, लेक ओंटारियो के किनारे हैमिल्टन शहर था, और लेक सुपीरियर के बगल में ड्यूलेथ शहर था, ठीक है. तो यही हम देख रहे थे, राइट. तो वापस आते हैं यहाँ पे. तो सिटी ऑफ शिकागो लाइज बिसाइड द लेक मिशिगन, एंड लेक मिशिगन के ही किनारे गैरी भी पड़ता है. एंड लेक एरी के किनारे सिटी ऑफ बफलो पड़ता है, ठीक है, सिटी ऑफ बफलो, राइट. देन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक बाइकाल. इट इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. नाउ डोंट कंफ्यूज, बाइकाल को सॉल्ट लेक मत लगा देना, बिकॉज बाइकाल इज़ अ फ्रेश वाटर लेक. इट इज़ द ओल्डेस्ट लेक एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रेड लेक. एंड वॉल्यूम की बात की जाए अगर तो, अच्छा, वॉल्यूम की बात तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम तो दैट इज़ बाइकाल. लेकिन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जनरल पूछा जाए बाय एरिया कवर्ड तो फिर लेक सुपीरियर हो जाएगा. लेकिन अगर ऑप्शंस में ह्यूरॉन और मिशिगन एज अ सिंगल लेक देगा तो फिर यही डुओ विल बिकम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. अदरवाइज लेक सुपीरियर विल बी द, बाय इन टर्म्स ऑफ एरिया, विल बी द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. बट अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम पूछा है तो फिर लेक बाइकाल हो जाएगा. एंड ग्रेट सॉल्ट लेक, ये ऊटा यूएस में पड़ता है. एंड लेक फैग्यूबाइन ये अभी तो सूख गया है, तो ये पहले माली में होता था, फैग्यूबाइन. देन लेक ओगुटा ये नाइजीरिया में पड़ता है. एंड लेक वॉल्टा, सो दिस इज़ इन घाना. एंड लेक बालकश, दिस इज़ इन कजाकिस्तान. एंड रेड लगून, ये आई थिंक मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये रेड लगून, ये है रेड लगून, दैट्स अ लेक इन बोलीविया. तो रेड लगून ये बोलीविया में है. तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं उल्टे क्रम में. सो लेक, बट बिफोर दैट आई हैव टू कंफर्म, देखो लेक मिशिगन के किनारे तुम्हारा शिकागो नामक शहर था और गैरी नामक शहर, लेक मिशिगन के किनारे. देन लेक एरी के किनारे तुम्हारा डेट्रॉइट नामक शहर था, डेट्रॉइट, ठीक है. और डेट्रॉइट के साथ साथ यहाँ पे तुम्हारा बफलो भी लेक एरी के किनारे था, राइट. देन शिकागो मैंने बता दिया कि मिशिगन के किनारे है. देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम अगर पूछे तो बाइकाल है, विच इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट लेक एंड द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. एंड देन ग्रेट सॉल्ट लेक पूछे तो ये ऊटा यूएस में है. और फैग्यूबाइन ये एक ड्राइड लेक है, पहले माली में हुआ करता था. लेक ओगुटा ये नाइजीरिया में है. एंड लेक वॉल्टा दैट इज़ इन घाना. लेक बालकश इन कजाकिस्तान. एंड रेड लगून दैट इज़ इन बोलीविया, राइट. देन सिटी ऑफ बफलो lies on the banks of Lake Erie, just like city of Detroit is on the banks of Lake Erie. City of Duluth, Lake Superior. The land of thousand lakes, that is Finland, और garden of lakes को भी हम फिनलैंड बोलते हैं. फिर फिंगर लेक्स न्यूयॉर्क है, और फाइव फ्लावर लेक दैट इज सिचुआन प्रोविंस इन चाइना.
लेक उर्मिया इज़ इन ईरान. रेड लगून अभी पढ़ा हमने बोलीविया. लेक बॉयलिंग ये भूल रहा है मुझे, सेंट डोमिनिका में लेक बॉयलिंग पड़ता है. एंड ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर, विनिपेग रेनडियर और अथाबास्का लेक ये कनाडा नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं. और इनफैक्ट ग्रेट स्लेव इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द एंटायर नॉर्थ अमेरिका. देन ये अरल सी, लेक वॉन, ये सब तो हमको पता है. और टिटिकाका इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड. एंड लेक टंगनेका दैट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक, 670 kilometers long in the world. World's deepest lake, that is Lake Baikal, 1642 meters deep and 25 million years old. That is also the oldest lake. Then largest freshwater lake, मैंने बताया कि अगर फ्रेश वाटर पूछे तो सुपीरियर में जाएगा, लेक सुपीरियर जाएगा. लेकिन फ्रेश वाटर बाय एरिया कवर्ड, लेकिन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर तो फिर लेक बाइकाल चला जाएगा. राइट, देन मूविंग ऑन. तो फिर हम यहाँ आ गए. अब चैट जीपीटी के हिसाब से डेड सी इज़ द डेड सी है. बट इसमें देखो घटना चक्र किताब के हिसाब से देखो लेक वॉन टर्की वाला जो है दैट इज़ द मोस्ट सॉल्टिएस्ट. उसके बाद फिर डेड सी आता है. और बस यही दो याद रखने की ज़रूरत है. तो आई विल नॉट गो विथ चैट जीपीटी. ठीक है, असल लेक ये जो है जिबूटी में है एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रेटर लेक. जिबूटी में असल लेक पड़ता है. दैन ग्रेट लेक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करें, ईस्ट से वेस्ट जो यूएस के ग्रेट लेक्स हैं, तो पहले आई थिंक ये इसका निमोनिक क्या था, ओहेम्स था, ओए हेम्स. तो ये ओंटारियो, एरी, लेक ह्यूरॉन, देन मिशिगन एंड सुपीरियर. ठीक है, तो ओंटारियो, एरी, तो ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर. एंड लेक मिशिगन इज़ एंटायरली विद इन द यूएस. लेक मिशिगन इज़ एंटायरली विद इन यूएस, ये याद रखना है. तो ओंटारियो जो हैमिल्टन के किनारे मिल जाएगा, हैमिल्टन शहर उसके किनारे मिल जाएगा. देन लेक एरी उसके किनारे बफलो मिल जाएगा और डेट्रॉयट मिल जाएगा. देन लेक ह्यूरॉन, देन लेक मिशिगन जिसके किनारे शिकागो मिल जाएगा और गैरी मिल जाएगा. और सुपीरियर जिसके किनारे ड्यूलेथ मिल जाएगा. तो ईस्ट से अगर वेस्ट देखें तो OEHMS दैट इज़ ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर. देन फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ लेक्स लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम इन कॉन्टिनेंट. तो अब देखो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो इसमें देखो ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक अभी पढ़ चुके हैं हम लोग. और लेक सुपीरियर इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका बाय वॉल्यूम. लेक लडोगा और लेक टंगनेका, तो लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम इन अफ्रीका लेक टंगनेका है. अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि लेक विक्टोरिया भी है, बट मे बी बाय एरिया कवर्ड होगा, बट लेक टंगनेका बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा है. इसमें आई थिंक ये कंफ्यूज कर रहा है, तो ये इस पूरे को हम छोड़ सकते हैं. बस लेक लडोगा याद रखो, दैट इज़ द लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम इन द एंटायर यूरोपियन यूनियन. ठीक है, और ठीक है, तो लेक लडोगा याद रखो बस. द लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम. दैन डीपेस्ट लेक इन यूरोपियन यूनियन ये हॉर्निंडाल्स वैटनेट, ये डीपेस्ट लेक इन द यूरोपियन यूनियन है. while Plitvice National Park is in Croatia and granted UNESCO status in 1979. Again, not very important. Then deepest in Antarctica ये Vostok है. And deepest in Australia that is Higgins. ठीक है. And largest lake in Australia that is Eyre. And highest waterfall in the world on river Shurun, and that is called as Salto Angel Falls. ठीक है, तो इतना याद रखना है कि रिवर शुरून पे जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल बन रखा है पूरी दुनिया का. सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कराओ विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको. सो द मेन रिवर हेयर इज़ ओरिनोको जिसकी ट्रिब्यूटरी है कराओ, और कराओ की ट्रिब्यूटरी है शुरून जिस पे कि बन रखा है एंजल वाटरफॉल्स विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द एंटायर वर्ल्ड. देन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट लेक की बात करें दैट इज़ हिगिंस. I'm sorry, not Higgins. Higgins is actually the deepest lake in Australia. Whereas the largest lake in Australia is Eyre, Eyre, and deepest in Antarctica. Deepest lake is in Antarctica is Vostok, and deepest lake in Europe is Hornindalsvatnet. Whereas the largest lake in European Union in terms of volume of water that is Lake Ladoga. इसके अलावा एक विक्टोरिया फॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे पड़ता है ये ऑन द रिवर ज़ाम्बेजी, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. लाइक सोकोत्रा आइलैंड्स भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज है. एंड नायग्रा फॉल्स तो US कनाडा बॉर्डर पे हैं. और ब्राउन फॉल्स ये हमें नहीं पता था. ब्राउन फॉल्स दे आर इन न्यूजीलैंड.
एंड ट्यूगेला फॉल्स ये साउथ अफ्रीका में है, ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इन द एंटायर वर्ल्ड, ट्यूगेला फॉल। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द एंटायर वर्ल्ड क्या है, दैट इज़ ऑन द रिवर शुरून, एंजल फॉल्स। शुरून इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कराओ विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको, एंड ब्राउन फॉल्स इज़ इन न्यूजीलैंड, एंड ट्यूगेला फॉल्स इज़ इन साउथ अफ्रीका। ट्यूगेला फॉल इज़ इन साउथ अफ्रीका। अब बाय एरिया की बात की जाए तो लेक सुपीरियर सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, फिर लेक विक्टोरिया है और उसके बाद बैकाल है। और देखो बैकाल भी फ्रेश वाटर है, सुपीरियर भी फ्रेश वाटर है, एंड आई थिंक लेक विक्टोरिया भी फ्रेश वाटर होगा। तो अगर फ्रेश वाटर लेक्स को आपको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ा है, उसके बाद विक्टोरिया है, उसके बाद तीसरे नंबर पे बैकाल है। ठीक है जी। फिर ये कुछ सीज़ हैं ये रशिया के ऊपर, जैसे लैप्टेव सी है, ये अंजू आइलैंड है, अंजू आइलैंड, लैप्टेव सी, फिर अंजू आइलैंड, फिर ईस्ट साइबेरियन सी, और फिर चुकची सी यहाँ पे, और फिर ये बेरिंग स्ट्रेट आ जाएगा, उसके बाद ये नीचे बेरिंग सी आ जाएगा, फिर आई थिंक सी ऑफ ओकोटस्क आ जाएगा नीचे। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ लैप्टेव सी से, उसके बाद अंजू आइलैंड, फिर ईस्ट साइबेरियन सी, फिर चुकची सी, उसके बाद बेरिंग सी, उसके बाद सी ऑफ ओकोटस्क। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है लैप्टेव सी, उसके बीच फिर अंजू आइलैंड यहाँ आ जाएगा, फिर ईस्ट साइबेरियन सी, फिर चुकची सी, फिर ब्यूफोर्ट सी बताना भूल गया, फिर बेरिंग सी, फिर ओकोटस्क सी। तो यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी भी आएगा, ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देना, देखो ये लैप्टेव सी हो गया, फिर ये अंजू आइलैंड हो गया, फिर ये ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, इसके बाद चुकची सी हो गया, और फिर ब्यूफोर्ट सी होगा। बट एक्चुअली चुकची सी के नीचे फिर तुम्हारा बेरिंग सी आ जाएगा, और फिर उसके नीचे ये सी ऑफ ओकोटस्क आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। नाउ ये कुछ स्ट्रेट्स दे रखे हैं, तो ये मैं देखता हूँ अगले वीडियो में।